आइए दोस्तों, आज हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट समझते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका तो डायरेक्ट इस्तेमाल होता ही है और सॉल्युबिलिटी वाला जो पार्ट है उसमें बहुत क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो समझिए बात को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिक्रीजेस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ कॉमन आयन इज एडेड टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। मतलब अगर हम सपोज करो कि एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये जाहिर सी बात है जब हम इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से इसका डिसोसिएशन होगा नहीं, कुछ परसेंट होगा, 2-3%। अब इसमें अगर मान लो इसी कंटेनर में जिसमें ये घुला हुआ है, इसमें हम कोई कॉमन आयन ऐड कर दें या फिर हम कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसका एक आयन इससे कॉमन है। मान लो हम इसमें HCl ऐड कर दिए। अब HCl तो ठहरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो सिंगल एरो लगाएंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस, तो ये Cl माइनस तो दिक्कत नहीं देगा, ये H प्लस दिक्कत देगा। अगर H प्लस मान लो सोल्यूशन में बढ़ गया, ठीक है, हम ये हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा था, उसमें बाहर से हमने HCl डाल दिया यानी H प्लस डाल दिया। अब ये बताओ, ली चैटलियस प्रिंसिपल के अनुसार अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड, यानी कि और एसिटिक एसिड बनने लगेगा। ये दोनों कंबाइन होके और एसिटिक एसिड बनने लगेंगे। इसका मतलब ये जितना डिसोसिएशन हुआ था, आयंस में टूटा था और वापस से बन जा रहा है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन इसका और कम हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा घट जा रहा है। तो ये बात हो गई। सिमिलरली मान लो एक वीक बेस मान लो हम लिए हैं NH4OH, यहाँ पर भी अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये NH4 प्लस और ये OH माइनस। मान लो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH ऐड कर दिए, तो अब तो ये ठहरा OH माइनस जो है कॉमन है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर से इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ये दोनों आपस में कंबाइन होकर और ये बनने लगेंगे। मतलब इसका जितना डिसोसिएशन हुआ था और वो पीछे चला गया। अब भाई NH4 प्लस जब ये बढ़ा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, जितना बढ़ा होगा उतना वो NH4 प्लस पकड़ेगा और बोलेगा चलो चलो पीछे चलो, वापस से ये अनडिसोसिएटेड और होता जाएगा। तो उसी तरह से यही चीज़ हम समझाना चाहते थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा और घट जाएगा।